हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में इरोडो के सवाल में ले रहा हूं। आज हम बात करेंगे 1.248 की। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विद वन पॉसिबल करेक्शन। आई सजेस्ट इरोडो में यहां पर ये होना चाहिए था अबाउट इट्स एक्सिस में मेंशन नहीं कर रखा कि एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। तो यहां पर एक करेक्शन जो मैं सजेस्ट करता हूं वो आप कर लीजिए अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये मेंशन होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और इसको अपन बाकी क्या अरेंजमेंट है वो मैं आपको समझाता हूं कि यदि एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी तो ये वॉल और ये फ्लोर हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस यदि वर्टिकल होती तो ये दो वॉल हो जाती और फिर ये सवाल नहीं होता। तो हमें क्या ट्रीट करना है, एक्सिस को हॉरिजॉन्टल, और जब एक्सिस को हॉरिजॉन्टल ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये वॉल हो जाएगी वर्टिकल और ये फ्लोर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ओके, अब इसको अरेंजमेंट को सोचना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो है अब इसके ऊपर इंडिकेट करेंगे जब फोर्सेस, तो एक ग्रेविटी का फोर्स जो है डाउनवर्ड लगेगा और कांटेक्ट फोर्सेस जो है यहां पर ग्राउंड का N1 आएगा स्लिपिंग होने की वजह से, फ्रिक्शन काइनेटिक ग्राउंड से Fk1 म्यू N1 लिख देते हैं, और ये म्यू N1 जो है यहां पे नॉर्मल कॉज करेगा वॉल से, उसको N2 बोल देते हैं। और क्योंकि ये पॉइंट नीचे जा रहा है इसलिए इस पॉइंट पे फ्रिक्शन अगेन Fk2 लगेगा जो कि म्यू N2 हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू N होता है। तो ग्राउंड का रिएक्शन अपन ने N1 माना, वॉल का रिएक्शन N2 माना, और दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू N1 और म्यू N2 मान लिए। पूछा हमसे क्या है, हमसे पूछा ये है कि यदि ये कॉर्नर में जो है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अपन छोड़ दें तो इस फ्रिक्शन की वजह से जो है ये वॉल से कांटेक्ट बना इसका बना रहेगा जब तक ये रोटेट हो रहा है। और पूछा है कि ये स्टॉप हो रहा था किसी कितने टर्न ये सिलेंडर अंडरगो कर चुका होगा। सिलेंडर है इसलिए एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 1/2 mr² लेंगे, और सेंटर रेस्ट पर है क्योंकि ये वॉल ऑफ के कांटेक्ट में रहेगा तो सेंटर रेस्ट पे रहेगा। तो हम फोर्सेस जो है सेंटर बीइंग सेंटर ऑफ मास सिग्मा Fx0 कर सकते हैं, सिग्मा Fy0 कर सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस के अंडर सेंटर मास जब रेस्ट पे होता है तो फोर्सेस का सम 0 होता है। तो हम तीन इसमें इक्वेशन लिखेंगे, दो तो फोर्सेस की इक्विलिब्रियम के लिए सेंटर मास रेस्ट पे है, और एक जो है टॉर्क की इक्वेशन सेंटर के अबाउट लिखेंगे इसके एंगुलर डिसेलेरेशन के लिए। तो इसका जो ओमेगा जो है एंटी क्लॉकवाइज है और फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, तो उससे डिसेलेरेशन कॉज होगा, और उस अल्फा से हम ये निकालेंगे रेस्ट पे आने तक कितने ये टर्न्स अंडरगो कर जाएगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे रखी है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा से हम थीटा निकाल सकते हैं, और थीटा को 2 से डिवाइड करके नंबर ऑफ टर्न्स आ सकते हैं जो ये रिवॉल्व करेगा बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो इक्वेशन जो है पहले ही हम लिखते हैं फोर्सेस के बैलेंस करने की, सिग्मा Fx0, और उससे हमें मिलेगा म्यू N1 इजिकल टू N2। दूसरी इक्वेशन सिग्मा Fy इक्वल टू 0 की आएगी, और उससे मिलेगा हमें mg इक्वल टू N1 प्लस म्यू N2। ठीक है, तो यहां पर हम N2 की वैल्यू म्यू N1 डाल सकते हैं, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी। तीसरी इक्वेशन हम लिखेंगे सिग्मा टॉ इजिकल टू आई अल्फा की। तो टॉर्क जो आएंगे वो हम लिखेंगे म्यू N1 इंटू आर प्लस म्यू N2 इंटू आर इज इक्वल टू I alpha 1/2 mr² into
अल्फा। तो ये 3 इक्वेशंस है। पहली 2 इक्वेशंस सेंटर के रेस्ट पे होने के लिए इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, और तीसरी इक्वेशन इन फोर्सेस का टॉर्क आएगा। बाकी जो फोर्सेस हैं N1, N2 और mg वो सेंटर से पास कर रहे हैं, इसलिए उनको अपन ने टॉर्क की इक्वेशन लिखने में कंसीडर नहीं करा, उनका टॉर्क 0 हो जाएगा सेंटर के अबाउट। अब हमें क्या करना चाहिए, N1 N2 की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी चाहिए और अल्फा निकालना चाहिए। तो सबसे पहले हम N2 की वैल्यू यहाँ डालें तो क्या मिलेगा हमें, mg इक्वल टू N1 प्लस म्यू स्क्वायर N1। N2 को जब म्यू N1 डालेंगे तो यहां से आ जाएगा N1 इज इक्वल टू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और N2 म्यू N1 है तो यहीं पे N2 आ जाएगा म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इन दोनों को हमें यहां पुट कर देना चाहिए, r जो है कट रहा है अपना, तो म्यू N1 लिखे पहले, mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, फिर म्यू N2 लिखें, और इसको एम आर अल्फा बाय 2 कर दें तो m कैंसिल हो जाएगा, इससे आप देख रहे हो, और g का म्यू g कॉमन निकाल सकते हैं, 2 इधर ले जा सकते हैं, 2 म्यू g अपॉन r, और यहां पे क्या बनेगा 1 प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये अल्फा बन गया। ठीक है ना। इस अल्फा से हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा से थीटा आ जाएगा, फाइनल एंगल वेलोसिटी 0 है इसलिए, और n जो है वो थीटा अपॉन 2 पाई से निकाल लेंगे। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा की वैल्यू यहां से डालें, 2 म्यू जी अपॉन आर, वन प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और 2 पाई डालेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर आर 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 8 म्यू पाई जी इंटू 1 प्लस म्यू। तो इसको अपन चेक कर लेते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, न्यूमरेटर आप देख लो, और 8 पाई म्यू इंटू 1 प्लस म्यू इंटू जी, 8 पाई म्यू इंटू 1 प्लस म्यू इंटू जी। तो ये आप देख रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स आ गए जो ये अंडरगो करेगा बिफोर इट फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो ये सवाल जो है काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, और आपको चीजें जो आइडेंटिफाई करनी थी वो ये कि जब इस तरह से घुमा के इसे रखेंगे तो इस फ्रिक्शन की वजह से ये वॉल से कांटेक्ट इसका जब तक घूमता रहेगा बना रहेगा। यदि ये इसकी क्लॉकवाइज दे देते एंगुलर वेलोसिटी तो ये फ्रिक्शन जो है इसके ऊपर इधर की तरफ लगता और वॉल से कांटेक्ट फिर लॉस हो जाता। तो ये जो चीज़ है फिर एक्सीलरेट करता है इसका सेंटर, और इस वाले केस में क्योंकि इसको घुमा के ऐसे रखा है तो इस फ्रिक्शन की वजह से वॉल के कांटेक्ट में जब तक घूमता रहेगा सेंटर इसका रेस्ट पे रहेगा। ओके, थैंक यू।